रेडी स्टार्ट। पंचायती राज भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण आधार है जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाता है। इसका मुख्य उद्देश्य गांवों के लोगों को अपने विकास से जुड़े निर्णय लेने का अधिकार देना है। पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से सरकार गांव स्तर तक अपनी योजनाओं और नीतियों को प्रभावी ढंग से लागू कर पाती है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा 73वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से 1992 में दिया गया। इस संशोधन के लागू होने के बाद देश भर में 3 स्तरीय पंचायत प्रणाली स्थापित की गई, जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, ब्लॉक स्तर और जिला परिषद शामिल हैं। यह व्यवस्था लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम है। ग्राम पंचायत इस व्यवस्था की सबसे निचली इकाई होती है जो सीधे गांव के लोगों से जुड़ी होती है। ग्राम पंचायत के सदस्य जनता द्वारा चुने जाते हैं और यह स्थानीय समस्याओं जैसे पानी, सड़क, सफाई, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का ध्यान रखती है। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर काम करती है और ग्राम पंचायतों के कार्यों का समन्वय करती है। वहीं जिला परिषद पूरे जिले के विकास कार्यों की देखरेख करती है। पंचायती राज व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसमें महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इससे समाज के कमजोर वर्गों को भी शासन में भागीदारी का अवसर मिलता है और सामाजिक समानता को बढ़ावा मिलता है। आज देश में लाखों महिलाएं पंचायतों में प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रही हैं, जो महिला सशक्तिकरण का एक अच्छा उदाहरण है। पंचायती राज के माध्यम से ग्रामीण विकास को गति मिलती है। सरकार की कई योजनाएं जैसे मनरेगा, स्वच्छ भारत अभियान और प्रधानमंत्री आवास योजना पंचायतों के माध्यम से ही लागू की जाती है। इससे योजनाओं का लाभ सीधे आम जनता तक पहुंचता है और पारदर्शिता बनी रहती है। हालांकि पंचायती राज व्यवस्था के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। कई बार पंचायतों के पास पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते, जिससे विकास कार्य प्रभावित होते हैं। इसके अलावा कुछ स्थानों पर भ्रष्टाचार और जागरूकता की कमी भी एक समस्या है। इन चुनौतियों को दूर करने के लिए सरकार और समाज दोनों को मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है। अंत में यह कहा जा सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती
है। यह न केवल ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सहायक है। धन्यवाद।